Hello students, today we will discuss neutralization curves. In our previous lectures हमने देखा कि हमारे पास 4 तरीके के एसिड एंड बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो इनको हम चारों तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करवा के 4 तरीके से हम इसकी टाइट्रेशंस कर सकते हैं, राइट। अब जब हम टाइट्रेशंस करते हैं तो हमने कहा कि जब एसिड और बेस टाइट्रेट करते हैं तो उसके अंदर हम इंडिकेटर डालते हैं और इंडिकेटर जो है उसमें अपना कलर शो करता है। उस कलर शो से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो है एंड पॉइंट आ गया, यानी कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, राइट। लेकिन वो तो हमें विजुअली दिख गया, लेकिन हमारी रिएक्शन कौन से वाले पॉइंट पे आके कंप्लीट हुई, कितने वॉल्यूम पे कंप्लीट हुई, राइट, उसको एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द बेस या पीएच या वॉल्यूम ऑफ एसिड भी ले सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे पीएच, यानी कि कितना वॉल्यूम हम बेस का डाले जा रहे हैं और पीएच के अंदर क्या चेंज आता जा रहा है और कहाँ पे आके उसका इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। मैंने पहले भी आपको बताया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंस पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। Equivalence point is the point where the number of H positive ions and OH negative ions become equivalent, means becomes equal. That is, there is no more acid and base property in that solution. And the end point is that when there is a number of OH ions or H positive ions present in the solution, and because of that the indicator change its कलर, राइट। यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट तो पहले ही आ जाता है, लेकिन एंड पॉइंट जो है वो बाद में आता है जब नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस उसके अंदर इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्यूरेट के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बेस ले रहे हैं, ब्यूरेट के अंदर हमने बेस लिया हुआ है, सपोज NaOH हमने लिया हुआ है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके जो आयंस होंगे इक्वल हो जाएंगे, वो हमें दिखाई नहीं देंगे कि भी अब इक्वल हो गए हैं, क्योंकि हम ब्यूरेट के अंदर से झाँक के थोड़ी ना देख सकते हैं, या कॉनिकल फ्लास्क के अंदर तो हम झाँक के नहीं देख सकते कि ये पूरे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। जब नंबर ऑफ OH आयंस ज़्यादा हो जाएंगे कॉनिकल फ्लास्क में, तो जो इंडिकेटर है दैट रिएक्ट विद दैट OH नेगेटिव आयंस और उससे वो अपना कलर चेंज करेगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, एंड पॉइंट आ गया। तो दैट इज द एंड पॉइंट, लेकिन उसका इक्विवेलेंस पॉइंट तो पहले ही आ चुका है जो कि हमें विजिबल नहीं है। तो वो विजिबल नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कि कौन से वाले वॉल्यूम पे उसका इक्विवेलेंस पॉइंट आया था, राइट। ये इसका यूज है या इसकी एडवांटेज है या इसकी एप्लीकेशन है कि वाई वी आर ड्राइंग द न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इसके अंदर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस भरपूर मात्रा में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें ये पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी जो pH होती है वो बहुत लो होती है, राइट। तो इसकी जो pH है 1 से ही इसके जो pH लो होती है। तो सबसे पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो देयर इज अ नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो H पॉजिटिव आयंस हैं तो pH कम है। तो धीरे धीरे जब OH नेगेटिव आयंस के अंदर ऐड होते चले गए ब्यूरेट से, जब हमने वॉल्यूम ऑफ बेस यानी कि NaOH के अंदर ऐड करना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा, ये इसकी जो pH है वो बढ़ती चली जाएगी, इन्हांस होती चली जाएगी, ठीक है। अब 6 pH के अराउंड पे क्या होगा कि इन दोनों का, या 7 pH के अराउंड क्या होगा कि इन दोनों का जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और दैट विल बी द इक्विवेलेंस पॉइंट। और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद ऊपर से हम और इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ बेस डालेंगे, तो उस पॉइंट पे आके जो वो कलर है, इंडिकेटर अपना कलर शो करेगा। इंडिकेटर कलर शो करने के बाद ये वो, इसका मतलब क्या है कि वो उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा है और pH क्या होती जा रही है, उसकी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसीलिए इस तरीके का ग्राफ आया है कि इट्स शोइंग दैट कि यहाँ पे H नेगेटिव आयंस ज़्यादा हैं, धीरे धीरे OH नेगेटिव आयंस भी आ गए हैं साथ में, इसीलिए pH, क्योंकि बेस आ गया है तो बेस से क्या होता है, pH इंक्रीज होती है।
ठीक है, पेस की pH 7 to 14 होती है, तो वो धीरे धीरे इसके अंदर आना शुरू हो गए, इसीलिए इस तरीका का ग्राफ प्लॉट होता है। इसके अंदर भी किसी को कोई रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट इज वीक एसिड वर्सेस वीक स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड क्या कह रहे हैं हम कि वीक एसिड का pH क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ही pH उसकी कम होगी, जितना स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा उतनी ही उसकी जो pH है वो ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे वीक एसिड है, तो वीक एसिड यहाँ पे 3 के अराउंड, यहाँ पे हमारी सेम ऐसे ही होगा, 3 के अराउंड हमारी ये स्टार्ट हुई है, राइट। पीक और OH नेगेटिव आयंस आना शुरू हो गए हैं, इसीलिए pH बढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ पे इक्वलेंस पॉइंट आ जाएगा। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस जब बढ़ेंगे तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है ये प्लॉट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है कि यहाँ पे आपके H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो वीक एसिड थे। वीक एसिड क्या होता है कि जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज नहीं करते हैं जल्दी से, उनको छीनना पड़ता है उनसे H पॉजिटिव आयन को। वो बहुत इजीली अपने आप को डिसोसिएट करके H पॉजिटिव आयंस को रिलीज नहीं करने देते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बेस के पास वो उसको खींचने की कोशिश करता है और खींच खांच के वो ले जाता है और अपना इक्विवेलेंस पॉइंट शो कर देता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH हमने बोला कि बहुत कम होता है, तो ये 1 के अराउंड जो है ये अपना शो करता है। जैसे जैसे हम इसके अंदर वीक बेस डालते हैं, वीक बेस का मतलब क्या हुआ है कि उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो कम होते हैं, राइट। वो H पॉजिटिव के अंदर पावर होती है कि वो उसको चाहिए OH नेगेटिव आयंस, लेकिन उसके वो OH नेगेटिव आयंस देता नहीं है, राइट। तो इसीलिए उसकी जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 5 के अराउंड ही आ जाता है, क्योंकि उसके पास OH नेगेटिव आयंस है ही नहीं, वो डिसोसिएट ही नहीं करता है। तो H पॉजिटिव जैसे तैसे उसको खींच खांच के उसका इक्विवेलेंस पॉइंट शो करता है, और वो जो उसका एंड पॉइंट आता है वो भी 10 के अराउंड आ जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि 13 के अराउंड आया है, इसके अंदर 14 के अराउंड, 12 के अराउंड आया है, और इसके अंदर जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 10 के आसपास ही आ जाता है। उसके बाद वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। वीक दोनों ही वीक है, ना तो कोई OH देने को तैयार है, ना कोई H पॉजिटिव देने को तैयार है, राइट। तो दोनों ही वीक पड़े हुए हैं, इसीलिए इसके अंदर किसी भी तरीके की रिएक्शन कंप्लीट होती ही नहीं है। ना तो इसके अंदर कोई एंड पॉइंट आता है, ना इसके अंदर कोई इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। इस पॉइंट को भी हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। तो इसके अंदर रिएक्शन चलती रहती है, वो भी सूझता है और वो भी सूझता है, ना तो वो H पॉजिटिव दे रहा है ना वो OH दे रहा है, तो रिएक्शन डजेंट कंप्लीट इन दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस। और इसीलिए इस टाइप के रिएक्शंस को हम जनरली नॉन एक्वस टाइट्रेशन से करते हैं, क्योंकि ये टाइट्रेशन जो है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होती है। दे आर नॉट गिविंग द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, right. So these are the neutralization curve which are used to find out the exact equivalence point in any titration and to find out the end point. End point तो हमें वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन exactly to find out the equivalence point, and the equivalence point is the point at which the number of H positive ions and OH negative ions in any reaction becomes equal, right. Thanks students. If you have any doubt, you can drop your queries in your comment box. Thank you.